क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का है, ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैडमिंटन, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बैडमिंटन, द स्किल्स दैट आर रिलेटेड टू द बैडमिंटन। इससे पहले हमने पढ़ा था बैडमिंटन। बैडमिंटन इज अ गेम दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड इन द ग्रीस एंड रैपिडली द ग्रोथ ऑफ दिस बैडमिंटन गेम वाज इन western area, particularly in the England, Imperial British Empire. After that, by the influence of Britishers, the game was spread in India and to the other countries, different other countries. आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बैडमिंटन। स्किल जो होते हैं, द फंडामेंटल स्किल जो होते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि हम पहले हम लिखते हैं कि रैकेट ग्रिप, जो रैकेट होता है बैडमिंटन का रैकेट, उसको ग्रिप कैसे कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रिप, एक तो फोर हैंड ग्रिप है, दूसरा है बैक हैंड ग्रिप। फोर हैंड ग्रिप मीन्स व्हेन वी पुट आवर हैंड एज एट फोर हैंड आगे की तरफ से पकड़ेंगे तो उसको ग्रिप करेंगे। नंबर टू दैट इज द बैक हैंड ग्रिप। बैक हैंड ग्रिप कैसे बनाएंगे। नंबर टू दैट्स कॉल्ड द शटल कॉक ग्रिप। शटल कॉक को कैसे हम हाथ में पकड़ेंगे फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। एक तो आउट ऑफ द हैंड ग्रिप, जैसे कि ऊपर से उसकी जो वो फीदर्स होती है उसको पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द आउट ऑफ हैंड ग्रिप। दूसरा ये होता है कि अगर हम फीदर से ऊपर की तरफ से उसे पकड़ेंगे, नीचे से खेलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड, ये भी एक स्किल है शटल कॉक को ग्रिप करने का। बट अगर हम इसको देखेंगे, एक तो वो फीदर्स को ऊपर, नंबर टू है बेस ग्रिप। बेस को हम नीचे से पकड़ेंगे फिर उसको खेलेंगे। नंबर थ्री दैट्स कॉल्ड द सर्विस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सर्विस। एक तो होता है फ्लाइटेड सर्विस, जैसे कि शटल कॉक को ऊपर से थोड़ा ऊपर से लगा देना, थोड़ा ऊपर की ओर फेंक देना फिर मारना, दैट विल बी कॉल्ड द फ्लाइट सर्विस। नंबर टू फोर हैंड नेट सर्विस। फोर हैंड ग्रिप रैकेट की लेना फिर उससे सर्विस डालना। दूसरा है बैक हैंड नेट सर्विस। बैक हैंड की तरफ से रैकेट लेना, फिर ग्रिप उसे डाल देना, फिर सर्विस डालना। बैक हैंड में ग्रिप लेना, फोर हैंड में ग्रिप लेना। नंबर फोर दैट इज द ड्राइव की सूरत में हम सर्विस को लगाएंगे। नंबर थर्ड दैट इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रोक्स। जो पहले लिखा, बेसिक स्ट्रोक्स आर आल्सो a form of skill of badminton. There are two types of basic strokes. या तो फोर हैंड से स्ट्रोक होता है, आगे की तरफ से हम खेलेंगे, या तो हम बैक हैंड स्ट्रोक की तरफ से खेलेंगे या पीछे की तरफ से खेलेंगे। बट क्लियरली डिफेंसिव, चाहे डिफेंसिव हो या अटैकिंग हो, दो टाइप के शॉट्स हो सकते हैं, बेसिक स्ट्रोक्स हो सकते हैं दो टाइप, या तो बेसिक या तो अटैकिंग शॉट होता है या तो डिफेंसिव शॉट होता है। बट इन बोथ द केसेस अटैकिंग एंड इन बोथ द केसेस अटैकिंग एंड डिफेंसिव स्किल फोर हैंड या बैक हैंड ग्रिप होती है। फोर हैंड या बैक हैंड ग्रिप होती है। नंबर फोर दैट्स कॉल्ड द स्मैश। नंबर फोर इज अ स्मैश। ये भी फोर हैंड या बैक हैंड ग्रिप में हो सकती है, या राउंड हैंड द स्मैश भी आ सकता है। नंबर फाइव दैट्स कॉल्ड द ड्राइव। ये बेसिक स्ट्रोक्स है। स्ट्रोक्स क्या क्या है, एक तो होता है टॉस और लॉब या क्लियर शॉट या स्मैश या ड्राइव या ड्रॉप शॉट छोटा सा। तो हम बात कर रहे थे ड्राइव की। ड्राइव भी फोर हैंड से या बैक हैंड से भी हम लगा सकते हैं। ड्राइव से बैक हैंड या फोर हैंड से, मतलब क्रॉस कोर्ट ड्राइव भी इसे कहते हैं। ड्रॉप शॉट मीन्स अ शॉट, जब कोई शॉट छोड़ा, मतलब near about, when it falls near about to the net line के पास ही गिरता है, छोटा सा शॉट ड्रॉप जैसे होता है। तो इसके बाद है जो बैडमिंटन के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। पहले हम देखते हैं बैडमिंटन एरिया, बैडमिंटन कोर्ट भी जिसे कहते हैं। कि बैडमिंटन कोर्ट होता है वो एक एरिया होता है इनक्लोज्ड बिटवीन द बैक लाइन्स एंड बाउंड्री लाइन्स के बैक लाइन्स और साइड लाइन के दरमियान जो कोर्ट होता है, दैट विल बी कॉल्ड द बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ होती है 44 फीट, 17 फीट विड्थ या 20 फीट विड्थ। 17 होती है सिंगल्स में और डबल्स में होती है 20। एंड लाइन्स होती है जो साइड्स होते हैं जहाँ पे ये सर्विस डाले जाते हैं। ट्रिम लाइन्स वो होती है कोर्ट की, जो मतलब पैरेलल दो लाइन्स होती है बिसाइड द एंड लाइन। गैलरी भी हर तरह होती है कि गैलरी होती है बैक लाइन के पीछे 1.5 मीटर जो रहता है, दैट विल बी कॉल्ड द बैक लाइन। इसके बाद होता है कि फुट फॉल्ट।
if a person when he makes any shot या service डालेगा, if you lose his contact with the court, then it will be called as a service fault. That's one of service fault. मतलब इसके बाद समेश है. समेश means when मतलब the shuttle is sent downwards, मतलब downwards नीचे की दिशा में जा रहा हो, the with a fast speed या drop shot, net strokes, really simply मतलब ये सब कंपटीशन या रोटेशन होता है डबल्स में. रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ आल्सो गेम व्हेन देयर आर टू प्लेयर्स प्लेइंग इन द गेम. तो इसमें क्या होता है कि डबल्स में रोटेशन होता है. दे हैव टू कीप चेंजिंग या आर रोटेटिंग देयर पोजीशन इन द कोर्ट ड्यूरिंग प्ले के दौरान करना है. साइड आउट में क्या होता है? साइड आउट इज कॉल्ड द मतलब शटल अपोनेंट टू सर्व द साइड आउट. एक साइड से वो दूसरी साइड से अपोनेंट से. या फर्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड. डबल्स में क्या होता है? फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड एक टर्म है. फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड डबल्स गेम में मतलब ईच पार्टनर दो बंदों में से ईच पार्टनर गेट्स अ चांस टू सर्व. द फर्स्ट पार्टनर व्हेन सर्व्स द सेकंड वन हैज टू रेस्पॉन्ड द शॉट दैट कम्स फ्रॉम. जब एक सर्विस डालता है दूसरे को क्या करता है? दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट हैंड. दूसरे को क्या करना है? दूसरे का पार्टनर होता है उसे सर्व करना होता है. दैट्स कॉल्ड सेकंड हैंड और सेकंड हैंड सर्वर. सेटिंग में क्या होता है कि मैनर्स जो होते हैं व्हेन दे रीच तो 14 मतलब 14 जब स्कोर हो जाता है सिंगल्स में मतलब या लेडीज में जब 10 स्कोर हो जाता है, मैनर्स में जब 14 स्कोर हो जाता है, has to right to set a game to 3 points, that is of 70. मतलब 14 और 10 में जब स्कोर पहुंचता है they have the right to set the 3 points game. 3 points की गेम हो जाती है. और बेस्ट ऑफ 1 भी खेला जाता है, बेस्ट ऑफ 2 भी. रिले किसे बोलते हैं? रिले को टर्म है. रिले या टर्म जब व्हेन शटलकॉक इज मतलब क्या टच द ग्राउंड और स्ट्रक्स इन द नेट. जब मतलब it refers to the sending of shuttle from one end to another end without touching, till it touches without touching the net or ground. एक दूसरे से एक से यहाँ से वहां से तक. दैट और भी है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो इसके होते हैं. इसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो होता है दैट इज थॉमस कप. 1948 से शुरू हो गया है थॉमस कप, वो मेंस के लिए. उसके बाद उबर कप हो गया है 1956, वो होता है वो मेंस के लिए. ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होती है, वर्ल्ड कप होती है. द कंपटीशन 1981 में भी स्टार्ट हो गया है. एशियन चैंपियनशिप होती है. एशियन गेम्स का पार्ट भी रहा है बैडमिंटन 1982 से. मतलब कॉमनवेल्थ में भी खेला जाता है. नेशनल लेवल पे भी यहाँ खेला जाता है. नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप. These are called the cups that are related to the International Badminton Federation.